अस्सलाम वालेकुम जी। जी आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.4 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए आप लोगों ने एक फार्मूला मैं बताऊंगा, वो आप लोगों ने याद रखना है। इस पूरी एक्सरसाइज में एक ही जैसे क्वेश्चन है, एक ही तरह के हैं सब। यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोगों ने करना कब है, जब हमारे पास दो फंक्शंस का प्रोडक्ट आ रहा होगा। तो उनकी इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए हम लोग उसको इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट्स। अगर तो पहले तो एक ही आ रहा होता था फंक्शन, तो उसकी इंटीग्रेशन हम लोग कर लेते थे। उसके लिए हम लोगों ने डिफरेंट मेथड्स पढ़े। अब यहाँ पे अगर दो का प्रोडक्ट आ रहा है तो उनकी इंटीग्रेशन किस तरह से करनी है, वो आज हम लोग सीखेंगे। तो उसमें है जी इंटीग्रेशन फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म dx। मतलब दो टर्म है आपके पास, ये दो फंक्शंस दिए हैं आप लोगों के पास। तो आप लोगों ने क्या करना है जी, फर्स्ट टर्म वैसे ही लिख देनी है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, ठीक है। माइनस इंटीग्रेशन का साइन लिखेंगे आप लोग, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और साथ dx लिखेंगे। ठीक है जी, ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। दोबारा से बता देता हूँ। फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म dx आप लोगों के पास ये दिया है, इसको इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे दो टर्म्स जो हैं उनका प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट टर्म वैसे ही लिख देनी है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, माइनस लिखेंगे, इंटीग्रेशन का साइन डालेंगे आप लोग, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, और साथ dx लिखेंगे। ठीक है। अब दूसरी बात, फर्स्ट टर्म किसे लेना है और सेकंड टर्म किसे लेना है। तो दो दो फंक्शंस दिए होंगे, उनमें से फर्स्ट टर्म आप उसे लेंगे जिसका डेरिवेटिव कम होगा, या जिसका डेरिवेटिव जल्दी ख़त्म हो जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल x का डेरिवेटिव है, तो x का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो 1 आ जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर सेकंड लेंगे तो 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा ना। इसी तरह से अगर साइन x है दूसरा फंक्शन, तो साइन का डेरिवेटिव कॉज का साइन, इस तरह से वो तो जितने मर्ज़ी लेते हैं, वो तो ख़त्म ही नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर हमारे पास x साइन x दो फंक्शंस आ रहे हैं, तो हम लोग x को फर्स्ट टर्म लेंगे, क्योंकि उसका जो डेरिवेटिव है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो उसमें हमारे पास जैसे पोलिनोमियल फंक्शंस होते हैं x स्क्वायर, इस तरह के, उनको आप लोगों ने फर्स्ट टर्म ले लेना है, और जो दूसरे फंक्शंस होते हैं उनको सेकंड टर्म लेना है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। तो फर्स्ट टर्म उसे लेंगे जिसका डेरिवेटिव कम होगा, लेंगे जिसका डेरिवेटिव कम होगा। कम होगा, कम होने का मतलब जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। या फर्स्ट टर्म उसे लेंगे जिसकी इंटीग्रेशन मालूम ना हो, उसे लेंगे जिसकी इंटीग्रेशन मालूम ना हो। ठीक है।
जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक एक्स फंक्शन आ रहा है, तो एक्स की इंटीग्रेशन हमें पता है x²/2 है। अगर साइन इनवर्स एक्स आ रहा है उसके साथ, तो साइन इनवर्स की इंटीग्रेशन हमें नहीं पता। इस वजह से हम साइन इनवर्स को यहाँ पे फर्स्ट टर्म लेंगे और x जो होगा उसको हम सेकंड टर्म लेंगे। ठीक है, फर्स्ट टर्म या तो उसे लेंगे अगर दोनों, पहले तो आप लोगों ने देखना है कि दोनों की इंटीग्रेशन हमें पता है या नहीं पता। अगर दोनों की इंटीग्रेशन पता है, यानी कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स और साइन एक्स आ रहे हैं, तो दोनों की इंटीग्रेशन हमें पता है। साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉज है, एक्स की इंटीग्रेशन x²/2। अब आप लोगों ने देखना है कि उनमें फ़र्स्ट टर्म उसे लेना है जिसका डेरिवेटिव कम है। एक्स का डेरिवेटिव एक दो डेरिवेटिव लेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन साइन का डेरिवेटिव ख़त्म नहीं होगा। इस वजह से एक्स को हम फर्स्ट टर्म लेंगे और साइन को सेकंड टर्म। ठीक है, अच्छा, अगर दो फंक्शंस में से एक फंक्शन है ही ऐसा जिसकी इंटीग्रेशन ही हमें पता नहीं है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स साइन इनवर्स एक्स है या टेंजेंट इनवर्स एक्स है या लॉग ऑफ एक्स है, तो अब यहाँ पे पहले आप लोगों ने देखना है कि क्या दोनों की इंटीग्रेशन हमें पता है। जिसकी इंटीग्रेशन डायरेक्टली उसका कोई फार्मूला नहीं है हमारे पास, तो उसको आप लोगों ने फर्स्ट टर्म ले लेना है। जैसे साइन इनवर्स एक्स है, लॉग ऑफ एक्स है, टेंजेंट इनवर्स एक्स है, इनमें से कोई भी आ रहा हो उसको आप लोगों ने फर्स्ट टर्म ले लेना है और फिर जो साथ होगी टर्म उसको हम सेकंड टर्म लेंगे। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 3.4 और उसका फर्स्ट पार्ट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स। अब देखें यहाँ पे दो फंक्शंस आ रहे हैं, एक एक्स है और दूसरा साइन एक्स है। एक्स की दोनों की इंटीग्रेशन हमें पता है। एक्स की इंटीग्रेशन x²/2, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉज एक्स। अब यहाँ पे फिर आप लोगों ने देखना है कि जब दोनों की इंटीग्रेशन हमें मालूम है तो फिर फर्स्ट टर्म हम उसे लेंगे जिसका डेरिवेटिव कम होगा। साइन का डेरिवेटिव नहीं ख़त्म होगा, एक्स का ख़त्म हो जाएगा। इस वजह से हम इसको फर्स्ट टर्म लेंगे, इसको सेकंड टर्म। ठीक है, इसको फर्स्ट टर्म लेंगे और इसको सेकंड टर्म। अब वही फार्मूला जो अभी आप लोगों को बताया है वही इस पे यूज़ करेंगे। यूज़ किस तरह से करना है वो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ। फर्स्ट टर्म वैसे ही लिख देनी है, एक्स जो है वो वैसे का वैसे लिख देंगे। इनटू मैंने बताया था इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, मतलब साइन की इंटीग्रेशन। तो साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस। ये चलें एक दफ़ा इंटीग्रेशन लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स डी एक्स। फर्स्ट टर्म आप लोग वैसे लिखेंगे इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, सेकंड की इंटीग्रेशन आ जाएगी। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन का साइन ये वाला इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव d/dx ऑफ एक्स। फर्स्ट टर्म हमने एक्स को ही लिया था ना, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड की इंटीग्रेशन, सेकंड साइन था तो उसकी इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ लिखेंगे साइन एक्स। ठीक है, और साथ dx। ये आ जाएगा जी एक्स साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉज एक्स माइनस इंटीग्रेशन d/dx ऑफ एक्स, ये तो 1 नहीं आ जाएगा, और साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉज एक्स dx। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स कॉज एक्स, और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स dx। कॉज की इंटीग्रेशन, कॉज की इंटीग्रेशन होती है जी साइन एक्स प्लस सी। ये आप लोगों का आंसर आ गया। इसका सेकंड पार्ट ही मैं करवाता हूँ, उसमें थोड़ी जो दूसरी कंडीशन है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।
सेकंड पार्ट है जी इंटीग्रेशन ऑफ log of x dx। अब यहाँ पे तो बज़ाहिर हमें log of x एक फंक्शन ही नज़र आ रहा है, लेकिन इसकी इंटीग्रेशन हम बाई पार्ट्स ही फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो दूसरी टर्म है उसको हम 1 सपोज कर लेते हैं, क्योंकि 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, अच्छा अब एक हमारे पास 1 है जो टर्म है, और दूसरा है जी log of x। तो दोनों की इंटीग्रेशन क्या हमें पता है? 1 की इंटीग्रेशन तो हमें पता है x होती है, log of x की इंटीग्रेशन हमें मालूम नहीं है। ठीक है, इस वजह से अब यहाँ पे हम log of x को फर्स्ट टर्म लेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया फर्स्ट टर्म उसे लेना है जिसकी इंटीग्रेशन मालूम ना हो। अगर तो दोनों की मालूम हो फिर उसको लेंगे जिसका डेरिवेटिव कम होगा, जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में किया। अब यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन ही मालूम नहीं है, तो इसको हम लेंगे log of x को फर्स्ट टर्म और 1 को लेंगे सेकंड टर्म। ठीक है, तो इसको चलें थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। log of x को पहले लिख लेते हैं और 1 को बाद में, और इसको हम लेंगे जी फर्स्ट टर्म और 1 को लेंगे सेकंड टर्म। वही फार्मूला यूज़ करते हैं जी, फर्स्ट टर्म वैसे ही, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी माइनस इंटीग्रेशन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, पहले का डेरिवेटिव d/dx ऑफ log of x। ठीक है जी, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 1 की इंटीग्रेशन, और साथ dx आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा जी log of x इंटू 1 की इंटीग्रेशन x होती माइनस इंटीग्रेशन log of x का डेरिवेटिव 1/x, फिर उसके एंगल का x का लेंगे तो वो 1 नहीं आएगा, इस वजह से वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, इनटू 1 की इंटीग्रेशन x आ जाएगी dx। ठीक है जी, ये x से कैंसिल, इस x को पहले लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा x log of x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 के साथ dx को मल्टीप्लाई करेंगे तो dx ही लिख लेते हैं। ठीक है जी, ये आ जाएगा x log of x और माइनस dx की इंटीग्रेशन x आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसी तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 इसके सारे पार्ट्स आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे उसी तरह से वही दो बातें आप लोगों ने याद रखनी है कि फ़र्स्ट टर्म किसे लेना है, सेकंड टर्म किसे लेना है, और फिर उसके बाद आप लोगों ने फार्मूला अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह ये हो जाएंगे सब। अल्लाह हाफ़िज़।